आज आपको मेटल फर्नीचर मिलेगा डायरेक्ट फैक्ट्री से फैक्ट्री प्राइस पर। ये डिजाइन ना मार्केट के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूरी इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे शोरूम वाले ये डिजाइन लेते हैं और इतना बिकता है, और जहां पे भी मिलेगा वो सिर्फ मेरा माल ही मिलेगा। फिनिश देखिए, मैं कह रहा हूँ इसकी चमक देखिए, पूरा एकदम मिरर फिनिश पूरा शीशे की तरह लग रहा है, बहुत अच्छा है ये वाला। ठीक है, ये साइड स्टूल मटेरियल की बात करो, यहाँ पे सारा जिंदल का स्टेनलेस स्टील आप देख सकते हैं, सिर्फ जिंदल का ही प्रोडक्ट यूज होता है। टाइटेनियम कोटिंग होती है जिसकी लाइफ सर बताते कि 10 से 15 साल तो कहीं नहीं जानी, पर चलना उससे ज़्यादा ही है। आप बड़े बड़े शोरूम से कंपेयर करोगे तो हमारे प्राइस ऑलमोस्ट करीबन 60% तक हमारे कम जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं और खुद डिस्प्ले करते हैं। हाँ, आज हम एक ऐसी फैक्ट्री में है जहाँ से बड़े बड़े स्टोर मटेरियल परचेस करके आपको भेजते हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आर्या डाइनिंग से आप जुड़ सकते हैं। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया सर, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है और हम आर्या डाइनिंग के नाम से डाइनिंग के बहुत हैवी बेस बनाते हैं और प्योर टाइटेनियम कोटिंग 304 ग्रेड के अंदर हम लोग बनाते हैं, और ये बहुत हायर एंड होते हैं। कोई लैकर प्लेटिंग, कोई स्प्रे पेंट या मेटल गन पेंट कुछ नहीं होता। हम लोग प्योर टाइटेनियम कोटिंग पीवीडी करके देते हैं, जिसकी लाइफ बहुत हायर एंड है। वो 10 से 15 साल भी कहीं जाने वाला नहीं है, ना कलर चिप ऑफ होगा, ना पिल ऑफ होगा, ना कोई दिक्कत आएगी। तो इसके ऊपर आप बहुत हैवी बेस के ऊपर बहुत हैवी पत्थर रख सकते हैं। तो ये हमारे बेस इतने हैवी हैं कि आप एक बार ले लोगे तो मेरे ख्याल से वो हिलने वाला नहीं, और 10-15 साल की आपकी छुट्टी हो जाएगी। बस मेटल फर्नीचर में क्या होता है, मोस्टली जो अभी जो दिल्ली में तो देखो सर को सब जान रहे हैं, सर से सब मटेरियल ले रहे हैं आर्या डाइनिंग से, पर दिल्ली से बाहर के लोग क्या करते हैं कि किधर भागते हैं। वहाँ पे मेटल फर्नीचर बनता है, मैं मानता हूँ, पर वहाँ पे ये क्वालिटी नहीं मिलती। ये फिनिशिंग आप पहले पास देखिए, ये फिनिशिंग नहीं मिलती, ये क्वालिटी नहीं मिलती। आप ये इसमें देखेंगे जैसे ब्रांडिंग हो रही है हमारी 304 की, ठीक है, मेड इन इंडिया, हमारा जिंदल का स्टील हो गया हमारा। अब क्या होता है कि आप वहाँ से लेते हैं, आगे अपने क्लाइंट को बेचते हैं, कंप्लेंट आती है, क्लाइंट परेशान होता है, फिर आपको परेशान करता है, फिर आप उस दुकानदार के पास जाते हैं, वो अपने हाथ खड़े कर लेता है। पर यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, हम लोग कोई भी ऐसा पीस नहीं बना के देते हैं जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे मेरे रिजेक्ट करने से पहले मेरे लड़के उसको रिजेक्शन में डाल देते हैं, स्क्रैप में डाल देते हैं। हम लोग सारे पीस बहुत हैवी बनाते हैं, और जितने भी दिल्ली और दिल्ली से बाहर के शोरूम वाले हैं, आप आए एक बार, मेरी क्वालिटी जरूर देखें और मटेरियल। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरी क्वालिटी ऐसी इतनी हायर एंड होगी, और आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि रेडी स्टॉक मिलेगा हमेशा। हमारे पास ऐसे नहीं कि हम बनाएंगे या फिर देंगे, हमारे पास ज्यादातर रेडी स्टॉक रहेगा आपके लिए। और आप आए और एक बार ले, और बड़े बड़े शोरूमों से अपने शोरूम की क्वालिटी को कंपेयर करके फिर मेरे शोरूम पे आके और आप क्वालिटी चेक करें, इनहेंस करें, और आपको पता पड़ेगा कि हमारी क्वालिटी बहुत हायर एंड है। ठीक है, तो आपको बेचने के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, भले ही आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए, अपने घर के लिए चाहिए, रिटेल में चाहिए, आप उसमें भी ले सकते हैं। आपको मार्केट से 60% ऑफ में आप चीज़ मिलने वाली। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट से इसको कंपेयर कर लीजिए, उसका वेट देख लीजिए, इसका वेट देख लीजिए, उसकी कोटिंग देख लीजिए, इसकी कोटिंग देख लीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन दिखाएंगे, पर मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरी मार्केट घुमाइए। अगर आपको इस तरीके की डाइनिंग टेबल चाहिए, फिर बाद में यहाँ पर सर के पास आइए, लेकर आपने सर से ही जाना है। भाई बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे पास आएं और बड़े बड़े शोरूम्स के ऊपर क्वालिटी एंड रेट जरूर चेक करें। मेन आप देखें क्वालिटी, और फिर उसके बाद देखें रेट। और आप एक बार आए मेरे शोरूम पे, फैक्ट्री आउटलेट पे, आप देखें कि मेरी क्वालिटी और रेट आपको बहुत अच्छी रहेगी। आप घर में लगा लोगे तो आपके जानकार रिश्तेदार जो भी आएंगे वो पूछेंगे जरूर कि भाई साहब कहाँ से लिए, वो भी हमारे पास आएंगे। तो मटेरियल की बात करो, यहाँ पे सारा जिंदल का स्टेनलेस स्टील आप देख सकते हैं, सिर्फ जिंदल का ही प्रोडक्ट यूज होता है। टाइटेनियम कोटिंग होती है जिसकी लाइफ सर बताते हैं कि 10 से 15 साल तो कहीं नहीं जानी, पर चलना उससे ज्यादा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक आर्किटेक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, छोटा सा बोले एक इंट्रोडक्शन देंगे कि आप किन किन कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं। सर मैंने पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करता था सारे मेटल के अंदर, जिंदल का सारा काम करता था हम लोग, और जो L&T, GMR, इफ्को सदन जैसी हम बड़ी कंपनियों के साथ में जुड़े हुए हैं, और उनके अभी भी ऑथराइज वेंडर हैं। बट अभी थोड़ा सा जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद करके हम लोग डाइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, और डाइनिंग के बहुत हैवी बेस बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप एक बार आए जरूर और देखें। आप कोई सा भी डिजाइन लेके आप किसी फैब्रिकेटर को दोगे तो वो आपको ना तो समय पे बना के देगा, ना उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, ना उसकी क्वालिटी गुड होगी, ना वो पीवीडी देगा। वो आपको पता नहीं क्या बना के देगा, और आपको 15 दिन बोल के वो आपको 1.5 महीना भी लटका देगा, और 1.5 महीने तक आपको डाइनिंग देने वाला नहीं। और जब देगा, जब आप गाली गलौज हो जाएगी कि नहीं यार
अब तो दे दे भाई, मेरा क्लाइंट इंतजार कर रहा है। हाँ। तो वो आपको ऐसी क्वालिटी बना के देगा कि आप शॉक रह जाएंगे कि क्या बना के दे दिया। तो मतलब आज आपको जो मेटल फर्नीचर मिलेगा एक पढ़े लिखे एक्सपीरियंस दुकानदार से मिलेगा या फैक्ट्री से मिलेगी आपको? मतलब सर हमने आपको फैक्ट्री के अंदर दिखा दिया है कि हमारी जो क्वालिटी है वो कितनी हायर एंड है और कितनी सुपीरियर। हम लोग बहुत हैवी डाइनिंग के बेस बनाते हैं, जो कि आपने फैक्ट्री के अंदर देखा। और हमारे जो बेस हैं वो हम इस तरह से डिजाइन करते हैं और इस तरीके से बनाते हैं कि वो शेक ना करें। चाइना के जो बेस है बहुत हल्के होते हैं, और हमारे जो ये बेस जो हम बनाते हैं ये बेस बहुत हैवी होते हैं। आप इस पर अच्छे से अच्छा पत्थर रख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग प्योर टाइटेनियम कोटिंग के अंदर 304 के अंदर बनाते हैं, और इसके अंदर कोई 202 या लोअर ग्रेड हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। और ये प्योर टाइटेनियम कोटिंग ओरिजिनल पीवीडी होगी, जो कि आपकी 10 से 15 साल भी कहीं हिलने वाली नहीं है। कहीं हिलने वाली नहीं है। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स हम कंपेयर करेंगे उससे क्वालिटी बहुत ही ऊपर रहने वाली है, बहुत ही higher है। सुपीरियर रहने वाली है। और वेट की भी बात करेंगे ना, जैसे पॉलिश की बात, जैसे सर आपने 15 ईयर्स 10 to 15 ईयर्स चलेगा, अच्छा खासा चलेगा। पर जो चाइनीज वाला होता है वो 2-3 साल बाद अपना रंग दिखाना चालू कर देता है, हल्का हल्का फेड होता रहता है। और वो शेक भी करता है। अगर आप उस पर आप अगर इंडियन पत्थर रख लेते हैं, कोई सा भी, और मैं अगर आप अच्छा खासा ऐसे ही रहा हूँ, इंडियन पत्थर अगर आप इसके ऊपर रख लेते हैं, स्टोन रख लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शेक करता है, कांपता है। क्योंकि बहुत ज्यादा पतले गेज के अंदर 201 ग्रेड के अंदर ये लोग चाइना वाले बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जितने भी शोरूम वाले हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनके लिए बहुत हैवी बेस बनाते हैं। खुद मैं डिजाइन करता हूं, और उस डिजाइन को बना के 10 दिन 15 दिन या 20 दिन जितना भी लगे उसको मैं कंप्यूटर में डिजाइन करता हूं। फिर उसके बाद पूरा दिन खड़ा होकर वो फैक्ट्री के अंदर उसको बनवाता हूं। ठीक है। जिससे क्या है कि वो जो पीस निकल के आए सामने डाइनिंग, मतलब जब लोगों के घर पे लगे या मेरे आउटलेट पे लगे, तो वो देख के लोगों को लगे कि वाह मजा आ गया। तो बहुत हायर एंड बनाते हैं हम, और कोई उसके अंदर 202 201 कुछ यूज नहीं करते। प्योर 304 ग्रेड ओरिजिनल पीवीडी। ठीक है। जेन्युइन पीवीडी रहने वाली है, 304 ग्रेड में रहने वाला। और सर ने बताया कि सर खुद डिजाइन करते हैं। मैं खुद डिजाइन करता हूँ। हाँ। और पहले मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट करता था, L&T GMR के साथ में जुड़ा हूँ, इफ्को सदन के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो मेटल मेरे खून के अंदर है। हाँ। मेटल की डिजाइनिंग मुझको लगता है कि मैं बहुत अच्छी करता हूँ, और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रखा है। तो अब मैं ये डाइनिंग के अंदर आया हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया डाइनिंग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वालिटी के ना हमें बताने की जरूरत नहीं, उसकी आप देखते के साथ ही पता लगता है कि क्या क्वालिटी रहने वाली है। जो डाइनिंग से हमने बहुत दिखाई है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, बड़े बड़े कीर्ति नगर के जो बड़े बड़े स्टोर्स है ना, वहाँ पर जाएंगे ना, सर के मोस्टली स्टोर्स पर सर के डाइनिंग टेबल्स मिलेंगे, आपको बेस मिलेंगे। प्राइस उनसे कितना % कम रहने वाला है ये आप बताएंगे? सर अगर आप बड़े बड़े शोरूम से कंपेयर करोगे तो हमारे प्राइस ऑलमोस्ट करीबन 60% तक हमारे कम जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं और खुद डिस्प्ले करते हैं। हाँ। आप एक बार आएंगे, जितने भी शोरूम वाले एक बार आए, और मेन रोड पे या कहीं पे भी बड़े बड़े शोरूमों पे आप विजिट करें और क्वालिटी चेक करें, और फिर आप मेरे पास आए। मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिलीवर करता हूँ। जितने भी शोरूम वाले हैं जो अच्छा माल बेचते हैं, उनके पास सबके पास मेरा माल ज्यादातर मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप दुकानदार है और आगे बेचना चाहते हैं और आपको एक अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा मेटल फर्नीचर का, तो मेरे ख्याल से आर्या डाइनिंग बेस्ट है। क्योंकि कीर्ति नगर में मोस्टली जो प्रोडक्ट रहता है वो इन्हीं का रहता है। तो आप इनसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट या बहुत अच्छा प्राइस मिलने वाला है। और अगर आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, फिर तो मैं कह रहा हूँ आँख बंद करके आप आ जाइए, मार्केट से अच्छा और सस्ता मिलेगा। ठीक है, आप डिज़ाइन दिखाते हैं हमारे जल्दी से। आप कौन सा डिज़ाइन? आइए सर, देखिए सर, एक ये अपना स्टेट के अंदर हमने बनाया हुआ है। स्टेट हम इसको डमरू बोलते हैं, और ये बहुत हायर एंड क्वालिटी है। ये अपना 2 mm 14 गेज के अंदर बना हुआ, 304 के अंदर, ओरिजिनल पीवीडी टाइटेनियम कोटिंग, और इसके ऊपर 7.5 बाय 3 फुट 8 इंच का पत्थर रखा हुआ है। ये जो बेस है ये एक्चुअली में है कि ये बहुत शानदार और रॉयल चीज है। ये तो रॉयल फैमिलीज के अंदर ये जाता है, और बहुत जबरदस्त दिख रही है वो इसकी रॉयल्टी। ठीक है, एक ये बेस जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग डिजाइन है, ये वाला जो पैटर्न ये वाला है हमारा, ये मेरा बहुत अच्छा बिकता है। हाँ। ज्यादातर जितने भी शोरूम वाले हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं, उनके पास ये सेल बहुत अच्छी है। और एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी शोरूम वाले हैं जो मेरा माल रखते हैं, उनकी सेल बहुत अच्छी बढ़ी है। मतलब ये क्वालिटी, मतलब आप लोग क्वालिटी बेचें और रेट हम देंगे आपको बहुत बढ़िया। आप क्वालिटी बेचें और क्वालिटी ऐसी होगी कि आपके पास अगर मेरा माल लगता है तो ये मेरी गारंटी कि आपकी सेल बढ़ने वाली है। ठीक है, हम फिनिशिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये डाइनिंग का बेस बताता है, और कौन सी फिनिशिंग इसे आप कहते हैं? जैसे मिरर फिनिश, ये मिरर फिनिश है, ये रोज गोल्ड मिरर फिनिश है। हाँ। और ये 6 सीटर का बेस है। इसके ऊपर हमने 7.25 फुट तक का पत्थर रखा हुआ, आप देख रहे हैं, और 4 इंची लटक के अंदर रखा हुआ है, तो भी ये
ये हिलेगा नहीं नहीं। हिलेगा। ये 6 सीटर का बेस है बेसिकली, बट अपने इसके ऊपर 7.5 सवा 7 भी रखा हुआ है। रखा हुआ है ना, तो मतलब इतना मतलब वेट ये अपना पेयर कर लेता है, उठा लेता है। ठीक है, और ये जो कंसोल का है, ये डाइनिंग टेबल का है, ये डिजाइन, ये कंसोल्स है। ये कंसोल्स है ना। हाँ जी। ठीक है, तो कंसोल के डिजाइन मिलते हैं, साइड टेबल्स के डिजाइन मिलते हैं, और डाइनिंग टेबल्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और इसे कहते हैं शायद मैट फिनिश कहते हैं, एंटीक फिनिश कहते हैं इसे आप। ये मैट फिनिश है, गोल्ड मैट है। फिनिश। ठीक है, ये मैट फिनिश होगी, ये मिरर फिनिश होगी। रोज गोल्ड मिरर फिनिश हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप मतलब 10 to 15 ईयर्स इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ओरिजिनल पीवीडी है। ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है कि जो लेकर प्लेटिंग स्प्रे करके लोग आग माल बेचते हैं, हाँ। तो हम लोग कोई लेकर नहीं मारते उसके ऊपर, कोई प्लेटिंग नहीं करते, कोई स्प्रे पेंट या गन से कोई कलर नहीं करते हैं। ये ओरिजिनल पीवीडी होती है, टाइटेनियम कोटिंग। ठीक है, तो इस पे अगर स्क्रैचेस लगते हैं तो कुछ निशान आते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर आप जानबूझ के कुछ गंदा कपड़ा मारते हो, डस्ट वाला कपड़ा मारते हो, जोर जोर रगड़ते हो, तो वो पॉसिबल है, बट वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगर रफली आप इसको कोई साफ करते हैं गंदे कपड़े से तो आ सकते हो, और अगर इस पे थंबप्रिंट आते हैं थोड़ा गंदा होता है तो मेरे ख्याल से चॉक पाउडर आपने शायद बताया था, हाँ जी, हाँ जी, उससे साफ हो जाएगा आराम बिल्कुल, से। ठीक है, ये वाला बेस। सर ये हमारा एंटीक के अंदर बैम्बू डाइनिंग बेस है। ये बहुत ट्रेंडिंग है इस समय। और देखिए आप इसके सारे जॉइंट हम लोग बनाते हैं ऐसे कि इसके जितने भी जॉइंट हैं वो खुले नहीं होंगे, सारे वेल्डेड होंगे और उसके बाद काम हुआ होगा। जी जी जी। हम जितने भी बेस बनाते हैं उसके ऊपर कोई भी मतलब चीज को खुला नहीं छोड़ते, वो वेल्ड करके प्रॉपर तरीके से हम उसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि वेल्ड करा होता है। नहीं ये नहीं, ये अलग नहीं चीज है। ये जो बेस है, अच्छा, ये corners जो से कॉर्नर्स हैं, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकते हैं अगर ये शार्प रहे तो कट अच्छा। सकता है हाथ। और तो ये हम पूरा वेल्ड करते हैं इसको। और ये वाली चीज कैसे रोकते हैं आप? ये सीधा सीधा नीचे से नट बोल्टिंग है अच्छा, इसकी। बोल्ड होता है। हाँ जी। असेंबल भी हो जाता है, Assemble आराम भी से करते निकल हैं। सकता है, घर पे किसी के भेजना है बस बस, तो डिसमेंटल करके भेजेंगे, वहां जाके असेंबल कर देंगे। कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब उतने ही स्ट्रेंथ रहने वाली है, जैसे स्ट्रेंथ one तो piece बहुत ज्यादा रहने वाली है जी। बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ये मेरा जो मोस्ट फेवरेट मेरे को डिज़ाइन लगता है ये वाला, और बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स पे आपको ये डिज़ाइन मिलेगा ही मिलेगा। जी बताइए इसके बारे में। ये अपना टर्की डिजाइन है, और इसके ऊपर हमने क्या है कि वीनियर का काम किया हुआ है, और वीनियर के ऊपर जो पत्थर के ऊपर पॉलिस्टर पॉलिश होता है, सेम पॉलिस्टर पॉलिश कर रखी है इसके अंदर। तो ये वुडन जो बहुत रॉयल चीज है, ये जो वुडन के अंदर और मेटल के अंदर कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए ये हमने ये बना रखा है। ये रोज गोल्ड फिनिश के अंदर, चमक के अंदर, मिरर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत बेसों को, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बच्चों को पालते हैं ना, उस तरीके से मैं अपने बेसों की डिजाइनिंग करता हूँ। बहुत अच्छा। और बहुत मतलब जब तक मैं डिजाइनिंग करता रहता हूँ, जब तक वो प्रॉपर तरीके से खूबसूरत ना बन जाए और पूरा स्टेबल ना रहे कि भाई बहुत जबरदस्त रहे और वो हिले नहीं, जब तक मैं उसकी डिजाइनिंग करता रहता हूँ। मतलब डिज़ाइन इसी हिसाब से करते हैं कि अच्छा भी दिखे और इसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रेंथ भी बनी बहुत रहे। बिल्कुल। ठीक है, ये पूरा एक सेट है, जैसे ये वाला हाँ, pattern। आजकल क्या है कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स कहते हैं कि भाई हमें डाइनिंग सेंटर, कंसोल और साइड टेबल सेम डिजाइन के अंदर चाहिए। तो हमने ये पूरा एक सेट बना रखा है कि ये अपना डाइनिंग हो गया, ये सेंटर टेबल होगी, वो अपना कंसोल हो गया, और ये साइड टेबल Side होगी। stool हो गया, तो वो आजकल ये ट्रेंड में बहुत ज्यादा है, तो हम लोग बहुत कोशिश करके सारे डिजाइनों के अंदर कोशिश करें कि उनका सब कुछ बन जाए। ठीक है, तो आपके पास कितने प्लस डिज़ाइन रहते हैं यहाँ पर? सर मेरे पास जो डिजाइन है वो करीबन 50 प्लस डिजाइन है, और सबका रेडी स्टॉक रहता है, जैसा आपने फैक्ट्री के अंदर देखा। हाँ, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हमें ऐसा नहीं करते कि भैया आपसे ऑर्डर लें और फिर उसको हम बनाएं। हम कस्टमाइजेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कस्टमाइजेशन करने में ड्राइंग बनती है, लड़कों को समझाना पड़ता है, उनके साथ खड़ा होकर बनाना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम, उसमें पैसा, और हो सकता है वो डिजाइन आपका जो हम लेके बनाए, हो सकता है वो फेल भी हो जाए। तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब जितने भी ये डिजाइन है मेरे, सारे प्रैक्टिकल डिजाइन है। प्रैक्टिकल आप इसके अंदर रखें, क्योंकि हम ऑलरेडी इनके ऊपर पूरी मेहनत कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल डिजाइन है। इसमें एक चीज अच्छी बात बोली आपने कि आप कस्टमाइज नहीं करते। हाँ। क्योंकि आप पहले ही इन पे इतनी R&D कर चुके हैं कि हाँ, कि इनकी उसकी लाइफ बन चुकी है, लॉन्ग लास्टिंग बन चुका है प्रोडक्ट हमारा, कि काफी सालों तक चलने वाला है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और जितने भी यार डिजाइन मिलेंगे ना, मेरे ख्याल से यही कॉमन डिजाइन है जो मार्केट में चलते हैं, या कुछ डिजाइन जो नहीं मिलेंगे मार्केट में। सर मैं बताऊं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे डिजाइन हैं जो कि मार्केट में नहीं मिलेंगे ना। जो कि मैंने ना तो पिंटरेस्ट से देखा, ना कहीं से देखा, खुद डिजाइन किया है। ऐसे अच्छा। बहुत सारे डिजाइन हैं जो कि आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो मेरे यहीं से गए होंगे। हाँ, मतलब मार्केट से ज्यादा डिजाइन मिलेंगे यहाँ पे आपको। हाँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला। अब ये वाला स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने क्रिस्टल डाइनिंग के नाम से हमने बना रखा है। हाँ। और इसके अंदर आप देखिए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं उस तरीके स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने ये बना रखा है। ये ग्रेफाइट कलर है, ब्लैक पीवीडी के अंदर। ठीक है, तो अब आपको ये डिजाइन कहीं पे भी मार्केट में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और साथ में इसमें अगेट्स आपने यूज करा ये अगेट का क्या हुआ, ग्रे कलर का। सेमी प्रीशियस स्टोन हो गया हमारा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरे को ये बताइए कि जो फिनिश है आपकी, ये कलर है, उसके कितने ऑप्शन रहते हैं?
ये देखिए हमारे पास एक तो सबसे पहले मैट और ग्लॉस, दो तरह की तो ये फिनिशिंग ठीक है, ये हो गया, ये हाँ, ये मैट हो गया, ये ग्लॉस और ये ग्लॉस हो गया। हाँ। तो मैट और ग्लॉस के अंदर सारे के सारे गोल्ड, रोज गोल्ड, एंटीक और शैंपियन, ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, और एक ग्रेफाइट ब्लैक। ठीक है, ये सारे कलर्स आपको मिलेंगे, वो मैट और ग्लॉस के अंदर दोनों में मिलेंगे। दोनों में मिलेगा ना? Yes. ठीक है। साइड टेबल्स के भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये सेट ऑफ 2 का है क्या? ये सेंटर टेबल है, हाँ। और ये सेट ऑफ 2 है। इसके ऊपर आप एक 3 फुट का पत्थर रख सकते हैं, एक के ऊपर 2-2.5 फुट का पत्थर रख सकते हैं। ठीक है। डिजाइन आप कोई भी पसंद कर लीजिए यहाँ से, फिनिश कोई भी पसंद कर लीजिए, बिल्कुल, वो हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ट्रेंडिंग डिजाइन है ये वाला, काफी ये DID, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बहुत खूबसूरत डिजाइन है, बहुत यूनिक डिजाइन है। मतलब इसको बनाते हैं तो डिजाइन करते करते कि भाई ये इतना अच्छा होना चाहिए कि देख के इसकी खूबसूरती बाहर आके निकले। मतलब बहुत जबरदस्त डिजाइन कर रखा है, बहुत अच्छा पीस है। डबल डी डिजाइन कहते हैं। DID, हाँ अच्छा, DID है, हाँ, डबल यस, डी हो गया। एक D सीधा, एक D उल्टा, और बीच में आई। ठीक है, ये कंसोल है। ये कंसोल है जी। ये कंसोल है। अब इसका जैसे कि अभी फिलहाल इसकी मोटाई कम है मेरे हिसाब से, जो मुझे दिख रही है, काफी हाँ। दिख रहा है। अगर कोई कहता है कि भैया मेरे ना एक हैवी डिजाइन में वो यही चाहिए, पर इसमें थोड़े पाइप जो ये लगे थोड़े। नहीं, अभी मैं इसका एक डाइनिंग बना रहा हूँ 8 सीटर, उसके अंदर 3 mm मोटा हमने 304 का शीट यूज करी करा है ना? और उसके ऊपर हम 8x4 का नेचुरल स्टोन रखने वाले हैं। तो बहुत ही हैवी पीस है वो। ठीक है। और चेयर्स भी आप अपनी बना रहे हैं शायद? हाँ, चेयर्स मैं अपनी कुछ मेटल की चेयर बना रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे, देखिए जी, बुकले फैब्रिक में। ये बुकले फैब्रिक में है। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप चाइनीज प्रोडक्ट भी लेते हैं ना इस मार्केट से, तो वो भी काफ़ी महंगा मिलता है मार्केट में, कॉस्टली मिलता है। सर चक्कर क्या है कि जैसे कि कोई इंपोर्टर है, वो इंपोर्ट करता है, सबसे पहले तो वहां पे वो खरीदता है, एक कॉस्ट देता है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, फिर उसके बाद ड्यूटी वगैरह है। तो आप ये देखिए, फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट जो मंगा रहा है माल, उसका प्रॉफिट है, फिर वो दुकानदारों शोरूम को देता है, फिर वो उनका प्रॉफिट है। तो वो मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है उनके कंपेयर में। हमारे रेट्स बहुत अच्छे हैं और हमारी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, मतलब क्वालिटी मेरे ख्याल से 5 टाइम्स बेटर रहने वाली है, और प्राइस उनसे कम रहने वाला है। जैसे बताया था कि ये डिजाइन्स मार्केट में आप जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे, उनसे 60% कम में मिलने वाला है, बड़े स्टोर कम से कम। हाँ जी, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक वाला। ये अपना ग्रेफाइट है, PVD के अंदर, मिरर ब्लैक मिरर फिनिश बहुत हाँ, अच्छा ये साइड टेबल है हमारी, हाँ। तो ये भी बहुत अच्छी चलती है। ग्रेफाइट कलर भी बहुत सुपीरियर कलर है और बहुत अच्छा चलता है। ये कोई अपना गन मेटल वगैरह कुछ नहीं है, ये ओरिजिनल PVD है। लोग कहते हैं गन मेटल भी एक PVD है, तो ये गलत है। गन मेटल बेसिकली एक पेंट का स्प्रे है, गन मेटल PVD नहीं है। अच्छा, PVD नहीं है, मतलब जहाँ भी गन मेटल ऐड हो जाए वो स्प्रे वाला है। हाँ, वो लोग कहते हैं गन और मेटल जहाँ यूज होगा तो लोगों को लगता है गन PVD से है। चलाया गया बस हाँ, तो वो चीज समझने वाली है। कई लोगों के मेरे फोन आते हैं कि सुन लीजिए ब्लैक कलर में गन मेटल के अंदर मिल रहा है PVD का, बहुत जबरदस्त। तो मैं क्या बताऊं उनको, मैं बताता हूं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, वो लैकर कर रखा है और गन से स्प्रे कर रखा है। ठीक है। जहाँ गन मेटल जहाँ पे वर्ड ऐड हो गया ना, जिस दुकानदार ने बोल दिया ना, तो समझ लीजिए मेटल वाला वो जो गन से करा था, स्प्रे करा था, वो है। और उसकी लाइफ मेरे ख्याल से 1 साल होती है, उसके बाद ना वो अपने पील ऑफ होने लग जाता है, हटने लग जाता है वो। बिल्कुल, ये पिल ऑफ नहीं होगा, ये नहीं, ये भी गारंटी है। ये भी गारंटी है। ये भी अच्छा लग रहा है ये डिजाइन, जो आप कहते हैं आपका अपना ही आपने डिजाइन कर रखा है। यस, बहुत अच्छा ये design फाल्कन डिजाइन है कंसोल। हाँ हाँ, फिनिश देखिए, मैं कह रहा हूँ इसकी चमक देखिए, पूरा एकदम मिरर फिनिश पूरा शीशे की तरह लग रहा है, बहुत अच्छा है ये वाला। ठीक है, ये साइड स्टूल किसके है ये? हाँ, ये अलग से साइड टेबल्स हैं, आप सोफे के साथ में रख सकते हैं। रख सकते हैं ना। ये अपना बैम्बू डिजाइन है, ये रोज गोल्ड चमक के अंदर नीचे हमने वीनियर का काम कर रखा है। इसके नीचे अपना एक ये डाइनिंग है L, ये बहुत जबरदस्त हाई क्वालिटी का है और बहुत हैवी पीस है ये। तो ये भी गोल्ड मैट के अंदर है। एक अपना डबल चांद हम इसको बोलते हैं, सबके नामकरण हमने अपने हिसाब से कर रखे हैं। ये भी गोल्ड मैट के अंदर है और ये बहुत हैवी, इसके ऊपर आप 6 फुट का 7 फुट तक का भी आप पत्थर रख सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनवाना है तो इसके अंदर 8 फुट का भी बन जाएगा। एक ये अपना ट्विस्टर है जी, और ये रोज गोल्ड फिनिश के अंदर है, ग्लॉस। ये डिजाइन ना मार्केट के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूरी इंडिया के अंदर बहुत अच्छे शोरूम वाले ये डिजाइन लेते हैं और इतना बिकता है, और जहां पे भी मिलेगा वो सिर्फ मेरा माल ही मिलेगा। हाँ, ये गारंटी है। ये डिजाइन मैंने कोई डिजाइन किया हुआ है। दोबारा एक बार बोलूंगा कि इतनी जो रिफ्लेक्शन जो ये मिल रही है ना, वो आपको एक पॉलिश में नहीं मिलती, यहाँ मेटल में मिल रही है। आप देख लीजिए क्या फिनिशिंग है। तो ये कहीं भी मिल गया ट्विस्टर डिजाइन तो समझ लीजिए वो यहीं से गया है, इस स्टोर से गया।
मैट फिनिश में आ गए। हाँ, ये सेम डिजाइन में मैट फिनिश में है, मैट फिनिश में है ना। और ये बैम्बू के हमने सेंटर टेबल सेंटर टेबल रखे, इसका साथ का सेट हो गया वाला हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये इसका जो आपने क्या बोला था इसको आपने, डबल चांद वाला, उसका सेंटर टेबल हो गया। हाँ जी। हाँ, एक ये वाला आ गया। एक ये अपना, ये भी सेंटर टेबल है, इसको हम डायमंड सेंटर टेबल बोलते हैं। इसके अंदर हमने वीनियर का काम करा रखा है और एसएस का काम कर रखा है। एसएस का कर रखा है। ये वाला, ये अपना डबल रिंग है और ये गोल्ड मिरर के अंदर है, और इसके अंदर जो हमने लगा रखा है ये वीनियर लगा रखा है। तो लोग कहते हैं नहीं हमें मिक्स करके दो कुछ, तो मिक्स एंड मैच कर रखा है ये हमने। क्या बोलूं, फिनिशिंग की तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देख रही है कैमरा कितना अच्छा लग रहा है। नहीं पूरी देखो जी, हमारी मेन चीज होती है क्वालिटी। हम लोग जितने भी मेरी फैक्ट्री के अंदर लड़के हैं उनको एक चीज मैंने हिदायत दे हुई है कि क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना। अगर मेरे लड़के ऐसा करते हैं कि अगर मान लो कोई पीस खराब हो गया, बाई चांस किसी पे डेंट पड़ गया या कुछ हो गया, तो वो मेरे से बिना पूछे वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसको स्क्रैप में डाल देते हैं कि सर ये चलेगा नहीं बनेगा वो दोबारा। तो हम क्वालिटी के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं कि क्वालिटी हमारी ऐसी हो कि वो बहुत हैवी हो, पत्थर शेक ना करे और कोई दबा वेल्डिंग के निशान कुछ ना हो। तो हम पूरी कोशिश करते हैं। मतलब एक बार रख दिया तो रख दिया बस, ये क्या रहेगा अभी। ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए क्या डिजाइन है, अच्छा डिजाइन आपने पीछे छुपा रखे है। क्या बोलते हैं इसको, डिजाइन को आप? इसको हम बोलते हैं 5 रिंग। एक्चुअली में ये जो 5 रिंग है, ये जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे, तो उसके अंदर रिंग्स बनाए गए थे, उसके यहाँ पे ये बनाया उस डिजाइन को इंस्पायर हो गया आपने बनाया ना। यस ठीक है। रोज गोल्ड मिरर फिनिश हो गया, रोज गोल्ड मिरर एंटीक फिनिश आ गया ये एंटीक, ये क्रॉस है। हाँ, बहुत हायर एंड है। इसके ऊपर आप 6-3.5 का आराम से कोई भारी से भारी पत्थर आप रख, मतलब कितने किलो तक का पत्थर हम रख सकते हैं आपके इस पर? सर आप इसके ऊपर 50 किलो से 150 किलो तक का भी आप पत्थर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ना। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे बेसों के ऊपर भारी से भारी पत्थर रखें, जिससे कि मेरी प्लेट पूरी जमीन पे लगे और वो आपको पता पड़ेगी देखो कितना जबरदस्त पीस है कि शेक नहीं कर रहा ना। मतलब भारी से भारी पत्थर रख सकते हैं आप। हाँ ठीक है, ये हमने अभी आपको दिखाया था। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। हाँ ठीक है, ये अच्छा डिजाइन बनाया आपने, नया डिजाइन बनाया ये वाला। हाँ, ये एक अभी हम कर रहे हैं और ये साइड टेबल है और ये पूरी सॉलिड के अंदर बना रखी है 304 के अंदर। ऐसा नहीं कि ये पाइप है, ये आप देखोगे तो एक हाथ से उठ नहीं सकता। वेट है। हाँ, तो ये अब देखो ऊपर हमने कितनी छोटी प्लेट लगा रखी है, आप इसके ऊपर पूरा 18 इंच का पत्थर रख सकते हैं। तो बहुत हैवी बनाना पड़ेगा, खूबसूरत। जो पाइप वाला बनता है उसके अंदर जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है कि अगर हम उसे पीवीडी में करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि अंदर गैस बनेगी और कहीं ना कहीं से लीक कर जाएगी पाइप को, तो इसलिए सॉलिड बना रखा है। मैं वही कह रहा हूँ कि सॉलिड है, नीचे देख लीजिए कुछ नहीं, खाली है नीचे से, और वेट बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी, मतलब दिख रहा है कि एक सिर्फ पतले पतले से वो लगा रखे है, और ये 12 की रॉड लगा रखी है आपने। बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। तो मैं वही कहता हूँ ना कि चीज़ें ना, कुछ चीज़ें कैमरे में नहीं समझ आती। आप यहाँ पर आते हैं, टच एंड फील करते हैं, और मार्केट से फिर एक विजिट करने के बाद कंपेयर करें ना, तब आपको पता लगे कि क्या क्वालिटी यहाँ मिलती है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि एक बार आप जरूर आए, आप खरीदें, बाहर से खरीदें, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार क्वालिटी जरूर चेक करें। मेरा कहना ये है कि आप आए, आप पैसा बर्बाद ना करें, आप एक बार आके, बाहर खरीदने से पहले एक बार आके चेक करें मेरी क्वालिटी, और फिर उसके बाद खरीदें, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत अच्छे प्राइस के अंदर आपको बेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो सर ने भी अच्छी बात बोली कि मेटल में कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं फर्नीचर में, एक बार आइए, भले ही मत लीजिए, बस मार्केट से कंपेयर करना है तो यहाँ पे विजिट करने का कंपेयर करिए, तब आपको बस मतलब आपको लगेगा कि हाँ, कि आप क्या क्वालिटी लेने जा रहे थे और यहाँ पे क्या क्वालिटी मिल रहा है, क्या प्राइस मिल रहा है। पहले बात तो ये है। और सर मैं एक्चुअली में ये कहूंगा कि बहुत से लोग आते हैं मेरे पास कि चलते हुए कि चलो घुस गए शोरूम के अंदर, और वो कहते हैं यार हमसे गलती होगी, हमने तो डाइनिंग ले लिया, ये ले लिया, उसके अंदर इतनी दबक है, इतनी प्रॉब्लम है कि मत पूछो। हमने किसी को फैब्रिकेटर को पैसे दे दिए और उनकी कहा कि बना के दो, और एक तो वो समय पे नहीं दिया, और फिर जब दोबारा जब हमने दबाव दिया तो ऐसी चीज बना के दी उन्होंने कि बहुत ही ज्यादा, मतलब देखने से दिल दुखता है कि भाई कि पैसे भी खराब हो गए और मजा भी नहीं आया। जी, ये वाला डिजाइन देखो, अभी हमने शायद दिखाया, ये वाला नहीं दिखाया, ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। ये 8 कॉन का डिजाइन है और बहुत हैवी डिजाइन है, ये बहुत हैवी है। आप फिनिश देखो इसकी, 4 है। मतलब हम तो मैं कह रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं, ये देखिए ना पहले, ये पूरा मेरा रहा है तो वो रहा है। मेटल की कोटिंग इतनी अच्छी कर रखी है आपने इस पे, मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि भाई क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज ना हो, चाहे कोटिंग भी अच्छी उस पर आती है जो जिसपे बेस फिनिश जिस पे अच्छी होगी, बिल्कुल बस तभी अच्छी कोटिंग आती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक ये वाला पीस देखिए आप, ये वाला नीचे, ये भी अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं इसको आप? इसको हम कहते हैं ट्राइंगल। हाँ, इसे नामकरण हमें करना पड़ता है। एक्चुअली ये ट्रायंगल, अगर आप देखोगे एक लाइक उसकी ट्रायंगल की तरह बनी हुई है। ठीक है, पीछे से अगर देखिए तो
तो इस तरीके से हमने ये डिजाइन कर रखा है, तो नामकरण हमें करना पड़ता है लड़कों को बताने के लिए ये ठीक सब चीज है। ये वाला तो मेरे ख्याल से हमने इंपोर्टेड में बहुत देखा है डिजाइन अभी। हाँ, ये बैंकेट की चेयर है। वैसे मैं पहले थोड़ी बहुत जैसे लोग आते हैं तो मैं बना देता हूँ, हाँ। बाकी ये बैंकेट्स की चेयर में बहुत कम बनाता हूँ, ना के बराबर। तो ये आपने ही बना रखी है अपनी? हाँ जी, ये बैंकेट की चेयर मैंने बना रखी है। इसका और वेट कैसा है? क्योंकि मैंने जो मार्केट में देखा बहुत हल्का है ये पूरा, इसका वेट उनसे तो काफी अच्छा है हाँ, जो मार्केट में मैंने देखी। बट एक्चुअली में क्या है कि बैंकेट के लिए ज्यादातर लोग चाइनीज चेयर हाँ प्रेफर करते हैं, वो बहुत सस्ती आ जाती है, वो वेट बिल्कुल भी नहीं होता है। बैंकेट हॉल में जितने फर्नीचर मिलेगा बहुत लो क्वालिटी का, लो क्वालिटी की होती है। बोलना नहीं चाहिए वैसे लो क्वालिटी है, पर वो अपने बजट के हिसाब से चलते हैं कि ऑलरेडी इतना खर्चा उस पर खर्च हो गया है, तो इसीलिए कि पर वहाँ पर लो क्वालिटी थोड़ा यूज होता है। तो इसलिए हम बैंकेट वाली क्वालिटी बनाते ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे कि हमारा एक ट्रेड एक अलग है बिल्कुल। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो मटेरियल जाए वो बहुत हायर एंड घरों के अंदर जाए, जो कि 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए की जो डाइनिंग खरीदते हैं उनके पास मटेरियल जाए हमारा, और वो जब लें तो उन्हें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के अंदर पूरी डाइनिंग मिल जाए। तो वो चीज चाहते हैं कि हम अगर कोई डाइनिंग ले तो सबसे पहले नाम याद आए कि यार आर्या डाइनिंग। एक बार सुनील अग्रवाल जी के पास जरूर जाना है और एक बार विजिट जरूर करना है। मैं ये देखो, सर ने बोला कि जो 7 लाख की डाइनिंग टेबल लेना चाहता हूँ, मुझे इतना पता है कि यहाँ पर आपको ना 2 लाख के अंदर ना बहुत अच्छी डाइनिंग टेबल मिल जाएगी। बिल्कुल, चेयर के साथ की बात करो कि चेयर विद आप बोलोगे एक बार लेने का, बोलोगे कि यहाँ भी 10 साल बाद बोलोगे यार मैंने एक अच्छी जगह से ली थी, वैसी की वैसी अभी तक मेरे को दिख रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला मेरे ख्याल से डाइनिंग टेबल का है जिसपे 2 बेस लगते हैं। हाँ, डाइनिंग टेबल में यूज कर सकते हैं। बाकी ये हमने सोफे के कॉर्नर के लिए बना रखा है। ये वाला? हाँ, ये काफी बड़ा है इसका साइज। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि उसमें आर्म्स भी होते हैं ना सोफे में। हाँ, तो कोई स्कल्पचर या आर्ट वगैरह रखना, थोड़ा सा ऊंचा करके इसके ऊपर ग्लास रख के या कुछ आप आर्ट वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो वही कॉमन डिजाइन में मिलते हैं। ये तो बहुत ज्यादा चलने वाला। अच्छा, ये पूरा एक वो बना दिया आपने? ये क्यूब बना दिया जो कि जिनको की थोड़ा सिंपल चीज चाहिए तो उसके लिए। ठीक है। तो बार बार कह रहे हो कि वो आपके ऊपर है कि आप फिनिश कौन सी पसंद करते हैं या कौन सी चाहिए आपको। ये चमक नहीं चाहिए तो आप मैट में जा सकते हैं, मैट नहीं चाहिए, थोड़ा पुराना चाहिए ओल्ड स्कूल, तो एंटीक में भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब चेयर्स की बात कर ले, या एक बार ये बेस पे अच्छा लग रहा है। हाँ, देखिए जी। अच्छा, आपने बोला 304 यूज करते हैं। हाँ जी। कितने mm की वो रहती है शीट? सर, ये हम 3 mm, 2 mm और 2.5 mm की शीटें यूज करते हैं। ठीक है। अब आपको पता है, पर मैं लिख के दे दूँ कि बहुत से दुकानदारों को नहीं पता होगा उस पर कितने mm की शीट यूज हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो बनाते ही नहीं एक्चुअली। वो किसी न किसी फैब्रिकेटर को ऑर्डर दे देते हैं और वहां से वो बनवाते हैं। पर सुनने में लगता है कि 2 mm 3 mm कितनी मोटी देगी, पर एक बार आइए उसको उठा के देखिए, आपको पता लगेगा कि उससे क्या 3 mm तो बहुत हायर वजन वाली होगी, मतलब ऐसी चीज होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ, लोगों को सुनने में लगता है कि यार 1 mm 2 mm 3 कितना होता होगा। पहले मैं भी सोचता था, मैंने खुद देखा, मैंने एक 3 mm की शीट पे 80 किलो वजन होता है जी। लीजिए, 80 किलो वजन होता है एक शीट के अंदर 3 mm में। ठीक है। और गेज मतलब जैसे कि अपना 14 गेज हो गया 2 mm, हाँ, तो इस तरीके से गेज कम होता जाता है और थिकनेस बढ़ती जाती है ना, उतनी मोटाई बढ़ती जाती है। ठीक है। जैसे ये वाला डिजाइन आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टर वर्ल्ड कप। तो इसका सेम हमने कंसोल भी आपको दिखाया और ये सेम हमने इसकी डाइनिंग दिखा रखी है, और इसकी साइड टेबल्स भी हमारे पास सेम में मिल जाएगी। ये मैट के अंदर है, ये ग्लॉस के अंदर है। ठीक है। और ये वही अपना 5 रिंग गोल्ड मिरर के अंदर, और ये वही ट्विस्टर एक्स जो मेरा सबसे ज्यादा सेल होता है गोल्ड मैट के अंदर। और ये अभी हमने ये अपनी एल का सेंटर टेबल वाला है। इसकी सेंटर टेबल आ गई जी। ठीक है। तो आपके पास क्या है कि अगर आपको सिर्फ बेस चाहिए, टॉप का इसी लेना है, चेयर का इसी लेना है, तो वो ले सकते हैं। अगर आपको पूरा सेट चाहिए तो पूरा सेट मिल जाता है। बिल्कुल। एक बार आपको आप क्या करते हैं, मार्बल्स के ऑप्शन दिखा देते हैं यहाँ पर, और चेयर्स के ऑप्शन दिखा देते हैं ना। हाँ जी। ये देखिए, ये अपना अगेट है, सेमी प्रीशियस स्टोन है, व्हाइट कलर के अंदर, बहुत खूबसूरत स्टोन है। इसके साथ में हमने एंटीक का ट्विस्टर एक्स रखा हुआ है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। साइड सूट। और आज मैं आपको एक साइड टेबल्स भी दिखाता हूँ जो अभी डिजाइन करी। ये देखिए आप, बहुत अच्छा लग रहा है। जो स्टार्टिंग में डाइनिंग जो आपने देखा था उसकी हमने ये साइड टेबल्स बनाई है, सेट ऑफ 3। ठीक है। एंटीक के अंदर है, इस पे आप 2-2 फुट के अलग अलग पत्थर स्टोन रख सकते हैं, और टोटल मिला के अपना 6 फुट के करीब का सेंटर टेबल भी कर सकते हैं और साइड टेबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब 6 फुट का एरिया कवर करेगा आपका। बिल्कुल। ठीक है। एक ये देखिए, ये रोज गोल्ड मैट के अंदर है, और नेचुरल का हमने इसके ऊपर 2.25 फुट का स्टोन रखा हुआ है। ठीक है। तो टॉप्स के ऑप्शंस इतने मिल रहे हैं आपको, जिसमें आपको बीच में ग्लिटर वर्क मिल जाता है। अगर ग्लिटर नहीं चाहिए इसके बदले गोल्ड लीफिंग चाहिए इसके बीच में, वो भी करवा सकते हैं। वो भी हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है। तो मार्बल्स बहुत सारे हैं। मार्बल्स मैं एक बार नज़र डलवाया तो आपको कि इतने सारे मार्बल्स हैं, पर आप सर से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो मेरे ख्याल से इसके अलावा मार्बल्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। डिज़ाइन तो हमने आपको दिखाई दिए, पर सर से कनेक्ट करते हैं तो और भी शायद बहुत डिज़ाइन रहने वाले हैं इसके अलावा ना। बिल्कुल। चेयर्स के एक बार ऑप्शन मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको।
देखिए मेटल में जितना मिलेगा वो सर की फैक्ट्री का रहने वाला है, ये सारा हमने खुद अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाया है। मेटल का मिलेगा। ये देखिए गोल्ड मिरर के अंदर है और बहुत प्यारी चेयर है। जी, आपको मैं ये चेयर दिखाता हूँ, देखिए आप। आपके हिसाब से आपकी कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है? मेरी सबसे ज्यादा चेयर ये वाली पसंद करी जा रही है इस समय, और भी बहुत अच्छी चल रही है, और मैं इसका ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये भी आप ही का डिजाइन है शायद? हाँ जी, ये वाला? देखिए, ये इसका हमने ये फ्रेम भी रखा हुआ है, ये इस तरह से। ठीक है। अब कुछ लोग मैंने ऐसे मार्केट में देखे जो बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, मेटल का फर्नीचर बनाते हैं, पर वो बहुत सी चीज़ें तो और अलग फैक्ट्री से ले रहे हो, मैंने ऐसे देखे हैं। सर एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे हर कोई बोलता है हम बनाते हैं, हम बनाते हैं और हम बनाते हैं, ऐसा सारे बोलते हैं। पर क्या है कि जो आप मेरे पास देखोगे, मैं सिर्फ डाइनिंग बेचता हूँ, सेंटर टेबल बेचता हूँ, कंसोल बेचता हूँ और साइड टेबल्स बेचता हूँ, और कुछ चेयर्स मेटल की जो मैं बना रहा हूँ वो बेचता हूँ। आने वाले समय में और भी मेटल की चेयर होंगी। इन चेयरों को और इन मेटल बेसों को सिर्फ मैं ही बनाता हूँ, बाकी सब ज़्यादातर बाहर से लेके और देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चेयर का ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, अब जल्दी से क्या करते हैं, लास्ट में ना एक डाइनिंग टेबल आपको बाहर रखा है वो दिखाते हैं। ये हमारा सेलेनाइट का स्टोन है, और इसके नीचे हमने ट्विस्टर एक्स गोल्ड मिरर के अंदर रखा हुआ है। आप क्वालिटी देखो और फिनिश देखो इसकी जी। और इसका सेम सेंटर टेबल भी ऊपर रखा हुआ है हमने। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर मेरे हिसाब से ना नेचुरल स्टोन ही रखे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम हमने नेचुरल स्टोन रखे हैं। आप ये देखिए, तो आप जो डील करना चाहते हैं, एक अच्छी चीज़ में डील करना चाहते हैं, जैसे मैं metal का बेचना आप चाहता हूँ, करेंगे। रॉयल चीज बेचना चाहता हूँ, जो भी मार्केट में ना मिले और बहुत सुंदर मिले। मैं ज्यादातर वो चीज प्रेफर करूँ कि वो चीज हम बना के बेचें। ठीक है। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि हम थोड़ा कम उसके अंदर माल बनाए, नहीं, हम बहुत हायर एंड माल बनाएंगे और बहुत अच्छा बनाएंगे। मतलब अच्छी चीज़ बनाएंगे तभी चाहे- आपका हाँ। नाम अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हल्की चीज़ मतलब बेच कर आप प्रॉफिट तो कमा लेंगे, पर आने वाले समय में नाम बहुत खराब होने वाला है फिर। नहीं, इसलिए मैं अच्छी ये चीज़ चाहता हूँ कि बेचिए। मुझे मार्जिन कम मिले, कोई इशू नहीं है, बट मेरी जो क्वालिटी है उसके साथ में मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे नहीं कुछ भी हो करेंगे। जाए। मटेरियल ऐसा रहेगा कि आप ले जाओगे और पता नहीं कब तक चलेगा आपके पास। कब तक चलेगा। मैं भी लास्ट में ये बोलूँगा कि अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं मेटल फर्नीचर में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, भले पूरे मार्केट घुमाइए, पूरा इंडिया घुमाइए, वहाँ पर देख आइए, फिर यहाँ पर एक बार बस विजिट कर लीजिए, एक बार फैक्ट्री देख लीजिए, मटेरियल देख लीजिए। मैं 100% कह रहा हूँ कि आप यहीं से लेकर जाएंगे, जब आपको प्राइस मिलेगी, जब क्वालिटी मिलेगी, तो आप यहीं से ही लेकर जाएंगे। मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि आप एक बार जरूर आएं। कोई भी डाइनिंग खरीदने से पहले, सेंटर टेबल, साइड टेबल्स, कंसोल खरीदने से पहले एक बार विजिट जरूर करें और देखें। अगर आपको क्वालिटी पसंद आए, आप तभी ले। तभी ले, जबरदस्ती नहीं है कि लेकर ही जाइए, आइए एक क्वालिटी देखिए। तो धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर।